हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज पूरे दिन भर से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि मैम हम लोग जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हैं तो हमारे नाम के स्टेटस के साथ में स्क्रूटिनी लिखा आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके अगर लॉगिन वो लोग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जहाँ पे करंट स्टेज में स्क्रूटिनी नज़र आ रहा है और या फिर फीस पेड या फिर अनपेड नज़र आ रही है। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन रही है। तो ये आपके कोई रिजल्ट का स्टेटस नहीं है, लेकिन ये आपके फॉर्म का स्टेटस ज़रूरी है कि आपका फॉर्म जो है अभी स्क्रूटनी में है। क्या ये डर की बात है? क्या इसका मतलब है कि आपका एआईबी का एग्ज़ाम रिजेक्ट होने वाला है? क्या सिचुएशन है इसकी? तो उसके बारे में थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि एआईबी 19 के टाइम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अलाउ किया गया था कि अब जो लोग लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी एआईबी के एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। आपने एनरोलमेंट नहीं भी करवाया है, तब भी आप कर सकते हैं, वो प्रोसेसिंग स्टेज में तब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। बाद में आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाद में सबमिट कर सकते हो, तब तक के लिए अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा। तो जितने भी अंडरटेकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी स्क्रूटिनी में स्क्रूटिनी वाली स्टेज पर स्टेटस रहने वाला है। बाद में वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए लिंक ओपन किया जाएगा, जैसे कि एआईबी 19 के स्टूडेंट्स के लिए भी किया गया है, जहाँ पे आप अपने मार्कशीट्स को और प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह को अपलोड कर पाएंगे। तो ये कोई डर की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। बस ये इसका मतलब है कि अभी आपका जो स्टेटस है स्क्रूटिनी में है और जब आपके लिए ओपन किया जाएगा पोर्टल वेरिफिकेशन के लिए, तब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे। डर की बात तब आपके लिए हो सकती है अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे रॉन्ग करी है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया, प्रॉपर तरीके से अपनी सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो शायद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्ट हो सकता है। एग्जाम में शायद अपीयर ना कर, मतलब वो जो भी आपने एग्जाम दिया है वो एकदम ही खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सब ऑनेस्टली बताया है, अगर आपने अंडरटेकिंग के साथ करा है, बाद में आपको वेरिफिकेशन की स्टेज पर मौका मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। तो कहने का मतलब है ये कोई ऐसा रिस्की चीज़ नहीं है। यू विल गेट योर टाइम टू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। अभी स्क्रूटनी का मतलब केवल यही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ में आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी कुछ क्षण घणों घंटों में आने वाला है। कुछ घड़ी में, मतलब कुछ एटलीस्ट अगर हम बात करें तो देखो आज ही आना था वैसे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिजल्ट की तरफ से रिजल्ट, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आया नहीं है, तो कुछ घंटों में आ जाएगा। और इसके बाद में हमारा एक फाइनल स्टेटस मिल जाएगा कि हम लोग पास हैं या फेल है। फाइनल आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, 5 क्वेश्चंस को डिलीट किया जा चुका है। उसके हिसाब से जनरल की कट ऑफ 43 मार्क्स रहेगी, एससी एसटी की कट ऑफ 38 मार्क्स रहेगी। लेकिन फिर भी एक बार फाइनलिटी में एक बार रिजल्ट को चेक करना से सांत्वना मिलती है, मतलब एक आश्वासन मिलता है। तो वो एक चीज़ आपको रिजल्ट जब फाइनलिटी में आएगा तभी आप लॉगिन करके लिंक जनरेट होगा तब आपको बताया जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म पे ही बताया जाएगा। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया अब इतना जल्दी जब रिजल्ट लॉन्च कर रही है, निकाल रही है, तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो नेक्स्ट एग्जाम है वो जून में हो जाएगा। इसका मतलब अब साल में 2 बार एआईबी का एग्जाम होना संभव हो पाएगा अगर इसी टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग चले तो। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग एआईबी एस्पिरेंट हैं, एटलीस्ट आपको मौका ज़्यादा मिल रहा है, आपको 1 साल वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। एआईबी 20 का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था और अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है, मतलब डिफ़िकल्टी इस तरह की कोई प्रिज़्यूम ही नहीं कर सकता था। हाँ, ये बात और है कि इस बार हम लोगों को एआईबी 21 के लिए खास तौर पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। केवल 69.2% पास हुए हैं इस बार एआईबी के नोटिफ़िकेशन के हिसाब से। और अगर आप चाहते हैं एआईबी 21 आपका फुल फ्लेजेड तरीके से क्रैक हो सके एक ही बार अटेम्प्ट में, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है और 2 अटेम्प्ट के लिए आपके काम आ सकता है, हालाँकि आपका एक ही अटेम्प्ट में हमें क्लियर करना है एग्ज़ाम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है जिसमें आप जाके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट शामिल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन शामिल है और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपके लिए, डाउट सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सब कुछ शामिल किया गया है। बैरेट को कैसे पढ़ना है, कैसे रेफर करना है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ इसमें शामिल किया जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा डिफ़िकल्टी को देखते हुए, एआईबी 20 की डिफ़िकल्टी को देखते हुए, कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए ही बैच हमने फॉर्म किया है। कोई भी आपका डाउट हो उसे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपकी एआईबी 20 में कितने मार्क्स बन रहे हैं एज़ पर फाइनल आंसर की, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसके हिसाब से। थैंक यू सो मच।